हमास के इस आतंकी हमले ने एक बार फिर दुनिया में मजहबी हिंसा शुरू कर दी है। दुनिया के कई हिस्सों में नफरती हिंसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को आतंकी हमला कर क्रूरता की सभी हदें पार कर दी, उससे पूरी दुनिया परेशान है। और अब इस नफरती हिंसा के कारण बच्चे, महिलाएं, इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। दुनिया के कई हिस्सों में नफरती हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका कारण है हमास। इजराइल और हमास के जंग के बीच दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है और अब इस पूरी जंग को मजहबी रंग देने की कोशिश भी की जाने लगी है। दुनिया भर के मुस्लिम लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। युद्ध और प्रदर्शन के दरमियान अमेरिका से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 6 साल के मासूम बच्चे की चाकू से 26 बार वार कर हत्या कर दी गई। हमले में बच्चे की मां भी गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि मकान मालिक ने बच्चे और महिला को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो फिलिस्तीनी मुसलमान थे। Attempted to choke her and said, "You Muslims must die," and attempted to stab her and stabbed her. And she went to the bathroom and called 911. And this was all in her own words, seconds. And by the time she came out, her son had been stabbed 26 times. आरोपी की पहचान 71 साल के जोसेफ कजूबा के तौर पर हुई है। अमेरिका में हुई इस तरह की वारदात रूह कपाने वाली है और फिलिस्तीनियों को डर लग रहा है। ऐसी ही एक महिला ने 6 साल के बच्चे की हत्या को लेकर अपना दर्द बयां किया। I'm trying to start this teddy bear foundation for the mom and for the little boy who didn't deserve this. He didn't. 26 times. How can anyone do that to a little boy? It's heartbreaking. And again, it's because it's in this community. He had nothing to do with it. All because he was an innocent child. He was Muslim. That's what happened. He was Muslim and this is what they did. This is what this monster did. अमेरिका में हुई हैरान करने वाली वारदात को मजहबी नफरत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हमास इजराइल जंग के बाद फ्रांस में भी चाकूबाजी की घटना हुई है, जहां एक स्कूल टीचर पर चाकू से हमला किया गया। हमले में स्कूल टीचर की मौत हो गई और एक और टीचर घायल है। हमलावर की उम्र 20 साल है और वो उसी स्कूल का पूर्व छात्र रह चुका है। इस हमले के कनेक्शन गाजा पट्टी से हैं या नहीं, अभी तक फ्रांस की पुलिस ने साफ नहीं किया है। ऐसी एक वारदात बीते दिनों चीन में भी देखने को मिली थी। इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला किया गया। हमलावर ने राजनयिक पर चाकू से कई वार किए। फिलहाल हमला करने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसे हमास पर हमले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हमले में घायल राजनयिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। देश अलग है, शहर अलग है, लेकिन मजहबी नफरत का झंडा उठाने वालों की फितरत एक जैसी है। सवाल यह है कि इस तरह का एजेंडा आखिर क्यों चलाया जा रहा है। हमास ने जब इजराइल में नरसंहार किया तब कोई सड़कों पर नहीं आया, मगर अब कई देशों में लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। हमास पर हो रहे इजराइल के हमलों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के एक्शन को मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की। जर्मनी और स्पेन में भी मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग इजराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रदर्शनकारी हमास की हैवानियत का समर्थन कर रहे हैं? आखिर क्यों इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं? आखिर क्यों आतंकियों को महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, ZBD। देशहित में आज इतना ही नहीं, बल्कि ग्राउंड जीरो से, वॉर जोन से आपको हम इजराइल हमास युद्ध की हर खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी सीधे पहुंचाएंगे ग्राउंड जीरो से। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।